चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 2 मई 2024 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ प्लस बैंकिंग अवेयरनेस प्लस लास्ट में गवर्नमेंट स्कीम भी मैं करवाऊंगा, तो क्लास पूरी जरूर देखना, ठीक है। और तो करंट अफेयर जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे। तो अगर चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और संडे के दिन अपन वीकली करंट अफेयर भी करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। अभी जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन कितना हुआ अप्रैल 2024 के अंदर, ठीक है। कितना हुआ है अभी रिसेंट में, तो हुआ है 2.10 लाख करोड़। कितना हुआ है 2.10 लाख करोड़, और ये हाईएस्ट, ठीक। तो इसमें ग्रोस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखें तो 12.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, ठीक है। और ये हाईएस्ट एवर है। तो 2.10 लाख करोड़ हाईएस्ट एवर है, तो याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में कितना होगा फिर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि कौन से मंथ में हाईएस्ट था और कितना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपन। हु हैज टेकन चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नेवी के वाइस चीफ कौन बने हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, ठीक है। और अब बात करें यही ऑप्शन में वी सेंथिल कुमार ने अभी क्या जीता था, कल ही अपन ने पढ़ा था, बेच ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। बेच ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जो हुआ है पेरिस के अंदर, वो वी सेंथिल कुमार ने जीता है। और सौरव घोषाल ने रिटायरमेंट लिया है, किससे रिटायरमेंट लिया है, स्क्वैश स्क्वैश के प्लेयर हैं। प्लस वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, और हेस्टिंग यूके, ओके। और अभी चाइना ने हंगूर क्लास सबमरीन लॉन्च की है पाकिस्तान के लिए। हंगूर क्लास सबमरीन किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। चाइना का ये भी चैंग ई मिशन, चैंग ई चैंगी 6 मिशन भी चाइना का ही, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे कि हु सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम ऑफ एट द ओडिशा कोस्ट। तो स्मार्ट एक मिसाइल है, उसका टेस्ट किसने किया है, तो वो किया है डीआरडीओ ने, ठीक है। डीआरडीओ ने किया है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, स्मार्ट की फुल फॉर्म है, ठीक है। कहाँ से किया है, उड़ीसा से किया है, ठीक है। और ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम एंड डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ओके। नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये अपन थोड़ा ऐड कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली न्यू शेंजन शेंजन वीजा रूल्स किसने स्टार्ट किए हैं, ये स्टार्ट किए यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, फॉर इंडियन ट्रेवलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, who participated in the maritime partnership exercise with UK's littoral group। यूके के लिटोरल ग्रुप के साथ अभी मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है, उसमें पार्टिसिपेट लिया है इंडियन नेवी ने, ठीक है। और इंडियन नेवी का आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया है, आईएनएस सह्याद्री, ठीक है। और अभी अपन ने अभी पढ़ा है वाइस चीफ कौन बने हैं नेवी के, इंडियन नेवी के वाइस चीफ बने हैं कृष्ण स्वामीनाथन, कृष्ण स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट चलता है अपन क्वेश्चन नंबर 5 में, हु लॉन्च्ड क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। क्लाइमेट रेजिलियंस फंड अभी किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है यूएनएचसीआर ने, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इन्होंने किया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी के अंदर है, यूएनएचसीआर ने लॉन्च किया यूएनएचसीआर क्लाइमेट रेजिलियंस फंड एमिंग टू रेज $100 million by 2025 for protecting refugees and displaced communities from climate change impacts and promoting their inclusion इन क्लाइमेट रिलेटेड मेजर्स। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिनका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, जो रिफ्यूजी बन गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए $100 मिलियन 2025 तक का क्लाइमेट रेजिलियंस फंड रिलीज किया है, लॉन्च किया है यूएनएचसीआर, ओके। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन 2024। तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 के लिए हो रही है, उसका एडिशन है 21st एडिशन है, ठीक है। और ये जो इवेंट होगा, तो ये इवेंट होगा क्वालिफाइंग इवेंट। देखो, द 21st एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विद यूएई एथलेटिक्स फेडरेशन
इन दुबई, दुबई के अंदर होगा ये। और सर्व एज क्वालिफाइंग इवेंट फॉर द 2020-24 वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो 2024 की अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी, वो कहाँ होगी? वो होगी, मेन इवेंट होगा लीमा पेरू के अंदर। तो ये याद रखना आप, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना है वापस, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 2024 का अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होगी? वो होगी लीमा पेरू के अंदर। नेक्स्ट है, और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद आईआईटी कानपुर फर्स्ट? आईआईटी कानपुर के फर्स्ट के साथ कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है? वो की है इरिक्सन इंडिया ने। इरिक्सन इंडिया ने पार्टनरशिप की है। द इरिक्सन इंडिया एंड द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट एट द आईआईटी कानपुर हैव साइन 2-year partnership to boost innovation in mobile financial services and fintech solution. ओके, आईआईटी कानपुर ने इरिक्सन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है 2 साल की, ताकि इनोवेशन को बूस्ट मिले। ओके, और अभी कल ही अपन ने पढ़ा था गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज किसको मिला है? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला है आलोक शुक्ला को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इंडिया ने कितनी ग्रांट अमाउंट दी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ केकेएस पोर्ट? कंके संथुरई पोर्ट के लिए, श्रीलंका में कंके संथुरई पोर्ट बन रहा है, उसके लिए इंडिया ने कितना अमाउंट दिया है? तो इंडिया ने दिया $61.5 million। ओके, बस यहाँ से यही न्यूज इंपॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है अलो क्यू यू? अलो क्यू यू किसने डेवलप किया है? तो वो किया है आईआईटी गुवाहाटी। और अभी आईआईटी एक न्यूज पढ़ी थी अपन, आईआईटी कानपुर ने इरिक्सन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने क्या डेवलप किया? अलो क्यू यू। अलो क्यू यू क्या है? ए नोवेल मेथड टू जनरेट ह्यूमन स्पीच सिग्नल्स डायरेक्टली फ्रॉम वोकल कोड वाइब्रेशन सिग्नल। तो वोकल कोड जो वाइब्रेशन सिग्नल्स होंगे वहां से उनसे डायरेक्ट वो जनरेट करेंगे ह्यूमन स्पीच सिग्नल्स। तो अलो क्यू यू किसने डेवलप किया है? आईआईटी गुवाहाटी। ओके, नेक्स्ट है, वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल डिस्कवर्ड कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है मेक्सिको के अंदर। ओके, वर्ल्ड डीपेस्ट known blue hole, the Tamja blue hole located in Chetumal Bay of the Yucatan Peninsula, मेक्सिको। तो लोकेशन क्या है? वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल मेक्सिको के अंदर है। ठीक है, लगभग इसकी मेजरमेंट देखें अपन तो कितना है? सी लेवल से नीचे 1380 फीट है, 420 मीटर। और इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो था शांशा योंगले ब्लू होल। ठीक है, उस वो साउथ चाइना सी में था, वो 390 फीट पे था। ओके, और अभी इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है प्रवाबो प्रवाबो सुबियांतो। ठीक है, कल ही पढ़ा था अपन ने। एमईआईएल ने कितने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है? कितने मेगावाट का? शरावती पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एमईएल क्या है? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 2000 मेगावाट का शरावती पंप्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, और ये कहाँ होगा? ये कर्नाटक के अंदर। ठीक है, एमईआईएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, और जो कर्नाटक में वाटर क्राइसिस हो रहा है उसी के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, ये लिखा है विच इज सेड टू बी द लार्जेस्ट पंप स्टोरेज पावर जनरेशन यूनिट इन द कंट्री। तो इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे लार्जेस्ट बनेगी ये पंप स्टोरेज सर्विस है। इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ओवर 8,000 करोड़ एंड एम्स टू हेल्प कर्नाटक एड्रेस इट्स पावर क्राइसिस। ठीक है, पावर क्राइसिस के लिए, सॉरी। और नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $1.1 बिलियन लोन ट्रांस टू पाकिस्तान? तो $1.1 बिलियन की ट्रांस आईएमएफ दे रहा है पाकिस्तान को। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ के पास ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी इसी के अंदर है, आईएमएफ ने अप्रूव किया द इमीडिएट रिलीज ऑफ 1.1 बिलियन ट्रांस ऑफ 3 बिलियन बेल आउट टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को टोटल $3 बिलियन देने वाला है इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। उसमें से $1.1 बिलियन का रिलीज कर दिया इन्होंने, इमीडिएट रिलीज किया उसमें से। ओके, नेक्स्ट है, अभी कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने होस्ट की B2B मीटिंग टू बूस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप? तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बूस्ट करने के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में B2B पार्टनरशिप हुई है, B2B मीटिंग हुई है। ठीक है, एम्बेसी ऑफ नेपाल। इसमें से इम्पोर्टेंट ये है, इसमें MOU साइन हुआ है। MICCI है क्या? मिलेनियम इंडिया इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेपाल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप की है और यहीं पे
B2B मीटिंग हुई है बिजनेस ग्रो करने के लिए, ठीक है। अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट टू नेपाल, समिट की थीम क्या थी, इमर्जिंग नेपाल, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच सिटी विल होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2025? तो 2025 के अंदर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी, ठीक है। तो वो कहाँ होस्ट होगी, तो वो होगी IIT गुवाहाटी के अंदर। एक सेकंड, IIT गुवाहाटी में होगी, ठीक है। IIT गुवाहाटी नहीं होगी, गुवाहाटी सिटी होस्ट करेगी। और IIT गुवाहाटी ने अभी डेवलप किया है OQU, इसको रिलेट कर रहा था इसीलिए मैंने वो बोल दिया। रिलेट करोगे ना आप जितनी न्यूज़ को, करंट अफेयर अच्छे से याद होगा, रटने की जरूरत नहीं है, रिलेट करो, याद होता जाएगा, ठीक है। तो गुवाहाटी होस्ट करेगा वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2025 के अंदर होगी उसको। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15। मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कन्फर्स ऑनररी डॉक्टरेट टू होम? तो मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने अभी किसको ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से नॉमिनेट किया है, वो किया है KV कामत को, ओके। और जो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर रीफाइनेंस, सॉरी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ जियो फिंसा, जियो फाइनेंशियल सर्विस है, उनके चेयरमैन भी है KV कामत, ठीक है। और अभी एक और अवार्ड भी मिला था भाई, जीना जस्टिस को अवार्ड मिला था, जीना जस्टिस को अवार्ड मिला है, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड मिला है इनको, कल ही पढ़ा है अपन ने, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, ये केरला से है बेसिकली, तो टीचर अवार्ड मिला है, ठीक है। आलोक शुक्ला को मिला था गोल्डमैन इन्वायरमेंटल। किसको अप्रूवल मिल गया है फॉर 42 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट? तो 42 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट के लिए कुंदन ग्रीन एनर्जी को अप्रूवल मिल गया है। और ये कहाँ होगा 42 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट? ये ओखली उत्तराखंड के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। हु अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन? तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के हेड कौन है, वो है कृष्णा वेला, कृष्णा एला। और ये भारत बायोटेक के को फाउंडर है, ठीक है। भाई नलिन प्रभात, नलिन प्रभात क्या बने, ये डायरेक्टर जनरल है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, ठीक है। और न्यू प्रेसिडेंट ये कब तक है, 2 साल के लिए, 2024 से 2026 तक, ठीक है। ही टैक्स ओवर फ्रॉम आदिर सी पूनावाला। पहले कौन थे इनकी जगह, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के हेड वो थे आदिर पूनावाला, ठीक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी कि किसको रिप्लेस किया है। इंडिया सेट टू होस्ट द प्रेस्टिजियस अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो ये कौन सा एडिशन है अंटार्कटिक ट्रीटी का जो इंडिया होस्ट करेगा? एंड विच मीटिंग फॉर द कमिटी ऑफ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन 2024? तो 2 होस्ट करेगा इंडिया, एक तो करेगा अंटार्कटिक ट्रीटी, तो ये एडिशन कौन सा है, वो एडिशन है 46। और कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वो है 26 एडिशन, और ये होंगे कोच्चि केरला के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। विच मिनिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं हुआ, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप, यहाँ पे आएगा ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप ऑन सेंसिटाइजेशन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज ऑन सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस के ऊपर किसने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, कौन सी मिनिस्ट्री ने? तो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने किया। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि मोस्टली पहला ऑप्शन में जाएंगे वुमेन एंड चाइल्ड के लिए जाएंगे, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड है इसीलिए, ठीक है। तो गैस तो चलेगा नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव कर दिया एक्विजिशन ऑफ हाउ मच परसेंट शेयर होल्डिंग बाय सेन्यू स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड इन सेन्यू स्पेल स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड। तो अभी सेन्यू स्पेशल स्टील कंपनी ने 15.43%, 15.43% स्टेक खरीदा है, जो इंडिया की ब्रांच है इनकी सेन्यू स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। और किसके थ्रू किया है, वो मित्सुई कंपनी लिमिटेड, ये जापान की। तो देखो सेन्यू स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड ये जापान बेस्ड कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है स्टील को ग्लोबली में, ठीक है। सेन्यू इज ए पार्ट ऑफ निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। मेन इंफॉर्मेशन वही है कि कितना स्टेक खरीदा है। Who assumed command of the Indian Navy as the 26th Chief of Naval Staff?
तो 26 नेवी के चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने रिप्लेस किया है आर हरि कुमार, ठीक है। और नेवी के वाइस चीफ कौन है, कृष्ण स्वामीनाथन। वी सेंथिल कुमार ने क्या जीता है, इन्होंने जीता है बैच ओपन स्पेस टूर्नामेंट, ओके। और नलिन लेगी क्या है, ये भारत पे की सीएफओ है, सीएफओ भारत पे, मैंने कल ही पढ़ा था ये भी। नेक्स्ट है हु स्टेप डाउन एज द एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के जॉइंट एमडी थे, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, वो है केवीएस मानियन, केवीएस मानियन, ठीक है। और ये मोस्ट लाइकली ज्वाइन करने वाले हैं एक फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ पे। इनको 21 मई तक उसका एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे उस पर उसको रिप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd में बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कितनी ग्रोथ हुई है 8 कोर सेक्टर्स में, वाज हाउ मच परसेंट एज कम्पेयर टू 7.8% इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ कितनी थी, 7.8%। और वही फाइनेंशियल ईयर 24 में कितनी है, वो है 7.5%, ठीक है। और 8 कोर सेक्टर को याद करना भी जरूरी है, एग्जामिनर पूछ सकता है, 8 ऑप्शन में दे देगा कौन सा 8 कोर सेक्टर में नहीं है, ठीक है। तो अपन याद करते हैं, पहला कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, 4 हो गए। 5 है फर्टिलाइजर, फिर नेचुरल गैस, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट, और लास्ट में है स्टील, ठीक है। कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चला है, पहले सी, फिर ई, अब फिर नेचुरल गैस, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट, फिर स्टील, तो याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सेबी ने अभी अप्रूव कर दिया, अप्रूवल दे दिया, अप्रूव द प्रपोजल टू टेक अप टू हाउ मच परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गिफ्ट सिटी फ्रॉम एनआरआई एंड ओसीआई थ्रू एफपीआई। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के थ्रू कितना इन्वेस्टमेंट लेंगे, सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, जो एनआरआई है ओसीआई से उनसे, तो उसका आंसर है 100%, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, एनआरआई की फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओसीआई की फुल फॉर्म भी बन सकती है ओवर सिटीजनशिप ऑफ इंडियन, ठीक है। प्लस टीडीएस की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, टैक्स डिडक्शन एट फोर्स, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसी चीजें पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। स्पेशली बैंक एग्जाम में पूछते हैं, जो भी आरआरबी एबीपीएस के लिए जा रहे हैं, आरआरबी पी आरआरबी क्लर्क, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च्ड ट्रेडिंग ऑफ एशियाज फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन एंड इधर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो बिटकॉइन एंड इधर एथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसने लॉन्च किया है, एशिया का पहला है, स्पॉट बिटकॉइन एंड एथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये लॉन्च किया है हांगकांग में, ठीक है। ये भी अच्छा है, पहला है एशिया का, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, यूपीआई ट्रांजेक्शन कितने हो गए अप्रैल में, ठीक है, कितने रिकॉर्ड बन गया यूपी अप्रैल में, जीएसटी का भी रिकॉर्ड है और इसका भी रिकॉर्ड है, ये है 14 ट्रिलियन, अप्रोक्स 14 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं अप्रैल के अंदर यूपीआई ट्रांजेक्शन, ठीक है। और अगर वॉल्यूम की बात करें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू में है, और वॉल्यूम 8.9 बिलियन इन वॉल्यूम, ठीक है। अब बात करें गवर्नमेंट स्कीम आज पढ़ेंगे अपन, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये स्मॉल सेविंग स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख सकते हैं अपन। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट अपन मिनिमम 1000 रुपीज से ओपन करवा सकते हैं, मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपन 30 लाख, ठीक है। पहले लिमिट 15 लाख थी, उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया है। टेन्योर इसका 5 साल रहता है, ठीक है। 5 साल होने के बाद इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 3 साल के लिए। इंटरेस्ट इसमें क्वार्टरली मिलता है, और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 8.2%, ठीक है। और अगर आपने प्री मैच्योर क्लोजर करवाया 1 साल के बाद, तो कितना डिडक्शन होगा, तो 1.5% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट, जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है उसका 1.5% डिडक्ट होगा, ठीक है। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट फोर्स, टीडीएस कब कटेगा, इज डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट अमाउंट इफ द इंटरेस्ट इज मोर देन 50,000। टीडीएस कब कटेगा, अगर इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है तो। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई यहाँ पे, जो भी इनकम टैक्स की जो रिबेट मिलती है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, नॉर्मल पर्सन के लिए 1.5 लाख तक की आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो, बट अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 की आप एक्स्ट्रा दिखा सकते हो सीनियर सिटीजन के अंदर, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख तक की आप सेविंग कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, तो ये आज की क्लास थी, कैसी लगी क्लास कमेंट जरूर करना यार, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये सीरीज काफ़ी अच्छी रहेगी, डेली डेली करंट अफेयर की क्लास।
क्योंकि आगे एग्जाम आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। अभी से अगर अपन रेडी रहेंगे तो उस टाइम पे मैं आपकी अच्छी सेल कर पाऊंगा पेपर के टाइम, काफ़ी क्लासेस डिजाइन कर पाऊंगा अलग अलग से। बट अभी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। ओके, वीडियो लाइक जरूर करना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करो। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।